मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संस्कृत छात्रवृत्ति योजना व संस्कृति संवर्धन कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में संस्कृत संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक और आई दीनानाथ भास्कर, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 500 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप वितरण किया गया। कलेक्टर सभागार में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के तहत आयोजित संस्कृत संवर्धन कार्यक्रम में 500 छात्राओं को स्कॉलरशिप वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य द्वारा लगातार बच्चों के पठन पाठन में सहयोग करने के लिए विभिन्न योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जहां स्मार्टफोन, टैबलेट का वितरण किया जा रहा है, वहीं स्कॉलरशिप का वितरण होने से बच्चों के शिक्षा में सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शिक्षा से संबंधित जरूरत के सामान नहीं ले पाते हैं। ऐसे में यह स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए लगातार प्रदेश की भाजपा सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार प्रयासरत है। नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और मैं सभी गुरुजनों का यहाँ पे उपस्थित हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूँ कि आज आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गूंजा और सरकार को आज छात्रवृत्ति भी संस्कृत के आचार्य हमारे छोटे छोटे भाइयों के लिए और बहनों के लिए दिया जा रहा है। ये आप लोगों की ही देन है और सच्चाई है कि इस कार्य से चाहे जहां भी चले जाएं, जब शुभ काम कोई होता है तो ये लगता है कि ऊपर के देवता भी खुश हो जा रहे हैं। जब संस्कृत में श्लोक पढ़ा जाता है तो उस वक्त तो ये लगता है कि सचमुच में इससे अच्छा कोई कार्य ही नहीं है। आज इस मौके पे हम लोगों के बीच में भदोही के लोकप्रिय पूर्व मंत्री और वर्तमान में औराई के विधायक माननीय श्रेष्ठ आदरणीय श्री दीनानाथ भास्कर जी बैठे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दीपक जी बैठे हैं। दीपावली का त्योहार भी आ रहा है तो दीपक तो सब जगह जगमगाएगा ही, सच्चाई यही है। तो दीपक का काम जो है वो दीपक तो करेगा ही, हकीकत यही है। और इसी क्रम में अभोली ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रियंका बिंद जी भी बैठी हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है। और भदोही जिला का विकास कैसे चलता है उसके मुख्य विकास अधिकारी महोदय यहाँ बगल में बैठे हैं। आपका भदोही जनपद वासियों की तरफ से दीपावली पे ढेर सारी शुभकामनाएं भदोही की जनता दे रही है। आपके कार्यों को देखते हुए आपको भदोही की जनता की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी मौके पे जन सूचना अधिकारी महोदय पंकज जी बैठे हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। अब चलते हैं आगे। संस्कृत के बिना कोई भी शब्द, अगर चाहे कोई भी भाषा जोड़ लीजिए, जहां संस्कृत शब्द आ जाता है वहां सब फीका पड़ जाता है। सच्चाई यही है, चाहे कोई भी घर में मांगलिक कार्य हो, बगैर संस्कृत के उच्चारण का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और हमारे गुरुकुल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिस वक्त जब बैठ जाते हैं ना, ये तो लगता है आसमान से देवता लोग नीचे आ गए हैं। हकीकत सच्चाई ये है, कोई माने या ना माने, कहे ये तो भाषा है, पर सच्चाई यही है। जब बच्चे कहीं पे बैठ करके श्लोक पढ़ते हैं तो ये होता है कि ये गुरुकुल के बच्चे ही नहीं, ईश्वरीय देन है कि ईश्वर की कृपा से हमारे घर आए और हमारा अब जीवन सुखमय बीतेगा। लोग दवा करके हार जाते हैं, सब कुछ हारने के बाद तब मजबूरन घर में बुला करके संस्कृत में ही देवी का पाठ होता है, चाहे भोले बाबा का पाठ होता है ना। हकीकत सच्चाई है, कोई माने या ना माने,
पर लोग जब सब जगह से टूट जाते हैं तो लास्ट में तो हमारे गुरुजन ही काम आते हैं। इन्हीं लोगों की पूजा पाठ लास्ट में काम आता है और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। और आज पहली बार भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। इसके पहले भी बहुत मुख्यमंत्री हुए थे, आप लोगों ने देखा है, सच्चाई मैं बोल रहा हूं। इसके पहले तो बहुत से मुख्यमंत्री हुए, पर ऐसा कभी हुआ था? आप लोग सच बोलना, कभी हुआ था? आज पहली बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ही देन है कि लगभग 525 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में छात्रवृत्ति दी जा रही है। ये तो पहली बार ही हुआ है, नहीं तो लोग तो वोट के लिए कौन कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है, जो हम लोगों के लिए मर मिट रहा है, हम लोग भी उसके लिए सदैव न कुछ कर सके तो यहाँ से दीपावली में उनको दुआ ही दे सकते हैं कि इसी तरह जियो हजारों साल और हमारा उत्तर प्रदेश चमकता रहे, यही हम लोगों की कामना है। आने वाले दीपावली की आप सभी गुरुजनों को, सभी भाइयों को, बच्चों को, बहनों को हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दीपावली हम सभी जनपद वासियों के लिए मंगलमय हो और हमेशा सभी का जीवन उज्जवल, भविष्य उज्जवल रहे, यही मेरी कामना है। सभी जनपद वासियों के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।